वह वीर कहो किस मतलब का जो आए देश के नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं देता था। तो इसे जितने भी क्रांतिकारी थे कहीं ना कहीं इस जज से जो है तो असंतुष्ट थे। उसी में दो क्रांतिकारी जिनका नाम आप लोग देखिए यहाँ पर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि इनका साजिश था, इनका मेन उद्देश्य था कि इस किंग्सफोर्ड को मार ही देना, इसकी हत्या ही कर देना। इसको मर गए हैं, ठीक है, मतलब दोनों महिला जो है मर गई है। तो इन लोगों को लगा कि हम तो बम फेंके थे इसको मारने के लिए, तो पता ये चला कि उस दिन 30 अप्रैल 1908 को जो है ये बग्गी में सवार ही नहीं था। तो इससे अब इन लोगों को जो है खुशी से जा रहे थे, तो एक बैग से झटका लगाते ये लोग बोले ये कैसे हो सकता है, अब ये कैसे हो सकता है। इसी बात को जो है बगल में एक अंग्रेज बैठा था जो कि एक पुलिसकर्मी था, यह बात सुन लिया और इनके हाव भाव से जो है इन दोनों व्यक्ति के, किसके, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के हाव भाव से जो है वह समझ गया कि ये दोनों अपराधी यही हैं। अगर एक हो तो वादा निभाओ एक साथ का। कुछ लोग पैसों के सहारे जीते हैं, कुछ गैरों के सहारे जीते हैं। कुछ लोग पैसों के सहारे जीते हैं, कुछ गैरों के सहारे जीते हैं। कुछ उम्मीद मार कर जीते हैं, कुछ तनहा बैठ के रोते हैं। कुछ उम्मीद मार कर जीते हैं, कुछ तनहा बैठ के रोते हैं। कर देते हैं किस्मत को भी वे सच, कर देते हैं किस्मत को भी वे सच, जो लोग हौसलों के सहारे जीते हैं। जय हिंद, हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग समझते हैं कि खुदीराम बोस को मात्र 17 साल की ही उम्र में क्यों फांसी पर लटका दी गई। कौन थे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से चल करके बिहार के मुजफ्फरपुर में आए थे, और किस व्यक्ति की, किस जज की आत्महत्या करने की साजिश। आखिर कौन थे प्रफुल्ल चाकी, जिन्होंने अपनी ही बंदूक से और वो भी चलती हुई ट्रेन में अपनी ही आत्महत्या कर ली। इसके पीछे का सच क्या है हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि किंग्सफोर्ड, यह कौन है, किंग्सफोर्ड है, जो कि कलकत्ता में एक मजिस्ट्रेट है। बाद में जो हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग ये समझेंगे कि यह एक बदनाम जज है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति का केस जो है इसके पास यदि चला जाता था तो वह छोटी से छोटी गलतियों के लिए इतना कठोर से कठोर सजा दे देता था कि उस व्यक्ति के साथ, और ख़ास तौर से भारतीयों के साथ, भारतीयों में किसके साथ, तो क्रांतिकारियों के साथ। यानी जब क्रांतिकारी कोई गलती कर देते थे तो उनको इतना बड़ा से बड़ा सजा दे देता था, इतना कठोर से कठोर सजा दे देता था। कौन, किंग्सफोर्ड। कौन, किंग्सफोर्ड। यही अगर दूसरे जज की बात करें, दूसरे जज उसी गलती के लिए साल की सजा देते थे, लेकिन किंग्सफोर्ड जो है उसी गलती के लिए जीवन भर का कारावास दे देता था। तो इसे जितने भी क्रांतिकारी थे कहीं ना कहीं इस जज से जो है तो असंतुष्ट थे। उसी में दो क्रांतिकारी जिनका नाम आप लोग देखिए यहाँ पर, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दो ऐसे क्रांतिकारी थे जो कि इनका साजिश था, इनका मेन उद्देश्य था कि इस किंग्सफोर्ड को मार ही देना, इसकी हत्या ही कर देना, इसको ख़त्म ही कर देना, ताकि दूसरे जज का जो है मनोबल जो है इस तरीके से न बढ़े और दूसरे जज जो है भारतीयों के साथ जो है अन्याय नहीं करे। इनका मेन उद्देश्य था कि इस किंग्सफोर्ड को मार ही देना, हत्या ही कर देना, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं, यह एक बदनाम जज था। क्या था, यह एक बदनाम जज था। देखिए, जब यह कलकत्ता में था, कौन, जब यह जज किंग्सफोर्ड जब कलकत्ता में था तो यह एक मजिस्ट्रेट था, लेकिन इसके कारनामे को देख करके, यानी जैसे ये किसी व्यक्ति को जो है छोटे से छोटे गलती के लिए कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर जब सजा देता था तो इससे तो भारतीय नाराज होते थे। लेकिन वहीं अंग्रेज़ों की बात करें तो अंग्रेज़ जो है इससे खुश हो जाते थे, और खुश इसलिए होते थे क्योंकि वैसे तो उनका मेन उद्देश्य था कि भारतीयों को सताना, ठीक है, भारतीयों को प्रताड़ना देना, कष्ट देना, ठीक है। तो यह जज जो है छोटी से छोटी गलतियों के लिए बहुत बड़ा बड़ा सजा देता था। तो इससे जो है अंग्रेज संतुष्ट होते थे, इससे जो है अंग्रेज जो है खुश हो जाते थे इस जज से, और खुश हो करके इसको जो है कलकत्ता से जो है सेशन जज बना करके प्रमोशन करके, ठीक है, प्रमोशन करके सेशन जज बना करके जो है मुजफ्फरपुर में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, मुजफ्फरपुर में भेज दिया, ठीक है। किंग्सफोर्ड को जो है सेशन जज बना करके मुजफ्फरपुर में भेज दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ये तो कलकत्ता के थे, ये कहाँ के थे, कलकत्ता के थे। अब यह कलकत्ता में जज तो रहा नहीं, ये कहाँ चलाया, मुजफ्फरपुर में चलाया। कहाँ चलाया, मुजफ्फरपुर में चलाया, ठीक है। तो इन्होंने सेशन जज बन करके यह जज जो है कहाँ चलाया, तो सेशन जज बन करके बिहार के मुजफ्फरपुर में चलाया, ठीक है। अब ये समस्या थी कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अगर ये कलकत्ता में रहता तब तो इसको अच्छे तरीके से मार पाते, लेकिन फिर भी एक ही उद्देश्य था कि इसको हर हाल में मार ही देना था, इसकी हर हाल में हत्या ही कर देना था। तो ये दोनों व्यक्ति पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता से चल करके खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आए। कहाँ है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आए, और इसके जो भी रूटीन थे,
जो भी इस जज के रूटीन थे, सारे के सारे रूटीन को देखे समझे, ये कब निकलता था, कब आता था, कब कहाँ जाता था, किस गाड़ी से जाता था, किस तरीके से जाता था, इसकी सिक्योरिटी क्या थी, हर एक चीज़ को जो है ये लोग जो है आकर के अच्छे तरीके से समझ लिए। और ये अपने साथ क्या लेकर के आए थे, बम लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे, बम लेकर के आए थे। ये दोनों बहुत ही कम उम्र के हैं। खुदीराम बोस की बात करें तो 17-18, दोनों लगभग 18 साल 17 साल के आसपास हैं। खुदीराम बोस की है उम्र 17 साल कुछ महीने है। तो किंग्सफोर्ड जो है इसके सारे रूटीन को ये देख लिए कि ये कब निकलता है और किस गाड़ी से निकलता है। तो पता ये चला कि ये घोड़े वाले बग्गी से निकलता है। किससे? घोड़े वाले बग्गी से निकलता है। तो एक दिन की बात है और वह दिन क्या है, तो 30 अप्रैल 1908 की। वह कौन सा दिन है? 30 अप्रैल 1908 को। 30 अप्रैल 1908 को जैसे ही इसकी घोड़े की बग्गी जो है निकली, वैसे ही ये दोनों व्यक्ति जो है इसके घोड़े के बग्गी पर जो है बम फेंक दिया और बम ब्लास्ट कर गया। और ये कारनामा करके ये दोनों व्यक्ति जो है फरार हो गए और ये जल्दी से आकर के मुजफ्फरपुर से जो ट्रेन पकड़ करके जो है आगे निकल गए। लेकिन जैसे ही एक दिन बीता तो ट्रेन में ही अभी ये लोग सफ़र कर रहे थे। ये दोनों व्यक्ति खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है अभी ट्रेन में ही सफ़र कर रहे थे। तो जैसे ही जब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो बात तो खुल ही जाती है। ट्रेन में जो है किसी भी प्रकार की कहीं घटना होती है तो ट्रेन में तो खुल जाती है। तो बात खुली तो पता ये चला कि जो किंग्सफोर्ड के बग्गी पर जो बम फेंका गया था उससे जो है 2 महिलाएं मर गई हैं। कितनी? 2 महिलाएं मर गई है। क्यों? अब देखिए, अब उस दिन की बात है, संयोग से उस दिन की बात है कि 30 अप्रैल 1908 की बात है। ये तो पूरा प्लानिंग था इन लोगों का, किसको मारने का? किंग्सफोर्ड का। यानी कि किंग्सफोर्ड को जो है मार देने का पूरा इनका साजिश था, पूरा इनका प्लानिंग था, इनका उद्देश्य ही था। लेकिन संयोग से उस दिन जो है 30 अप्रैल 1908 को जो है संयोग से किंग्सफोर्ड उस बग्गी में सवार ही नहीं था, बल्कि उसके घर पर मेहमान जो आए थे, जो अतिथि आए थे, जो गेस्ट आए थे, वही जो है उस घोड़े की बग्गी से जा रहे थे। और इन लोगों को लगा कि किंग्सफोर्ड ही जा रहा है। ये लोग वहाँ पर बम मार दिए, बम ब्लास्ट कर गया और इस तरीके से वहाँ पर जो है उसके अतिथि के, यानी 2 अतिथि, 2 जो उसके गेस्ट आए थे उस और वो भी महिला, दोनों महिला की जो है हत्या हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये बात जो है ट्रेन में सुन रहे थे कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो जैसे ही ये तो ट्रेन में थे तो सवार थे और वो भी खुश थे कि चलिए हम तो किंग्सफोर्ड के जो बग्गी था, घोड़े की बग्गी था, उस पर हम बम फेंक दिए हैं, अब तो मरिए गया होगा। इस खुशी से ये ट्रेन में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही लोगों की चर्चा में ये सुने कि किंग्सफोर्ड के घर पर जो अतिथि आए थे वह मर गए हैं, ठीक है, मतलब दोनों महिला जो है मर गई है, तो इन लोगों का लगा कि हम तो बम फेंके थे इसको मारने के लिए। तो पता ये चला कि उस दिन 30 अप्रैल 1908 को जो है ये बग्गी में सवार ही नहीं था। तो इससे अब इन लोगों को जो है खुशी से जा रहे थे तो एक बैग से झटका लगाते ये लोग बोले ये कैसे हो सकता है, अब ये कैसे हो सकता है। इसी बात को जो है बगल में एक अंग्रेज बैठा था जो कि एक पुलिसकर्मी था, यह बात सुन लिया और इनके हाव भाव से जो है इन दोनों व्यक्ति के, किसके? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के हाव भाव से जो है वह समझ गया कि ये दोनों अपराधी यही हैं। तो उसने क्या किया, उस पुलिसकर्मी ने, यानी अंग्रेज जो पुलिसकर्मी था, उसने अगले स्टेशन पर, ठीक है, अगले स्टेशन पर इनको पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर लिया। तो इनको लगा, प्रफुल्ल चाकी को, कि अंग्रेज़ों के हाथों मरने से बेहतर है कि खुद ही मर जाना। क्योंकि देखिए इनके पास यह समस्या थी प्रफुल्ल चाकी की, इनका ऐसा मानना था कि अंग्रेज़ों के हाथों से मरना उससे बेहतर है कि खुद ही मर जाना। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि जब वो पकड़ेंगे तो पूछेंगे कि तुम्हारे साथ कौन है, तुम कहाँ से बम लाए थे, तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है, किस तरीके से तुम लोग का काम धंधा है, इस तरीके से पूछेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। जबकि क्रांतिकारी ये अपने आप में ये इन लोग का ये रहता है कि हम मर जाएंगे, लेकिन कभी किसी को हकीकत बताएंगे भी नहीं। भगत सिंह भी ऐसे ही थे। न हमें बांटो ना सबक दो जात पात का, न हमें बांटो ना सबक दो जात पात का, अगर एक हो तो वादा निभाओ एक साथ का। खुदीराम बोस भी ऐसा ही थे। खुदीराम बोस, इनको जब फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को, तो ये कहाँ कुछ बोल, अंग्रेज मार करके थक गए, लेकिन ये कुछ बतेबे नहीं कि पूछते रह गए अंग्रेज तुम्हारे साथ कौन है, बम कहाँ से लाए, किस तरीके से तुम कलकत्ता से तुम मुजफ्फरपुर, क्या प्लानिंग के साथ है, ये पूछते ही रह गए कौन, अंग्रेज, और मार के थक गए, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं। आश्चर्यचकित करने की बात यह है कि मात्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल के ही थे। कितने साल के थे? 17 साल कुछ महीने के ही थे, मतलब हम लोग के ही जैसे थे नौजवान। तो प्रफुल्ल चाकी जो है, इन्होंने चलती हुई ट्रेन में जो है सोचे कि अब अंग्रेज तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है।
तो उसके हाथों से मरना, यानी उसके हाथों के मरने से बेहतर है कि खुद ही मर जाना। इन्होंने खुद ही चलती हुई ट्रेन में अपनी ही पिस्तौल से अपने ही आत्महत्या कर ली और पकड़े गए कौन? खुदीराम बोस। कौन पकड़े हैं? खुदीराम बोस जो है पकड़ लिए गए और इनको जो है मुजफ्फरपुर जेल में ही रखा गया और मुजफ्फरपुर जेल में ही इनको 11 अगस्त 1908 को जो है फांसी दे दिया गया। सिर्फ और सिर्फ ये 17 साल कुछ महीने के ही थे और कब फांसी दिया गया? 11 अगस्त 1908 को जो है इनको फांसी दे दिया गया। देखिए, इन्होंने खुदीराम बोस जो है यानी जेम्स फोर्ड को यह सिखाने के लिए कि यह जो छोटी से छोटी गलतियों के लिए जो है इतना कठोर से कठोर जो है कड़ी से कड़ी सज़ा देता है, तो इससे क्या होते हैं कि इसके मनोबल बढ़ जाएंगे, ठीक है। और इसके मनोबल को देख करके दूसरे जज भी कहीं ना कहीं भारतीयों के साथ जो है अन्याय करने लगते। तो इसको सीख दिलाने के लिए 11 अगस्त 1908 को जो है खुदीराम बोस फांसी के फंदे को चूम लिए और इस तरीके से जो है खुदीराम बोस जो है 11 अगस्त 1908 को जो है इस देश के लिए शहीद हो गए। फांसी के फंदे को चूम करके अपनी शहीद की बलिदानी दे दी। किसी ने सच ही कहा है, वह वीर कहो किस मतलब का जो आए देश के नाम नहीं, वह वीर कहो किस मतलब का जो आए देश के नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आए देश के काम नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।